ठाकुर जी के ऊधमों को सुनो, कौन कौन से ऊधम मचाते हैं। पहला श्रृंगी, नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें हैं, सब गायों का दूध मक्खन आदि सब निकलता है, अब सब खप जाता। अब इतना मक्खन 9 लाख गायों का निकलेगा, कहां जाता होगा। पूरे 84 कोस ब्रजमंडल का भी भंडारा आदि कभी कभी होता होगा, घी का प्रयोग उसमें कर लेते होंगे, फिर भी रोज मक्खन निकलता है, वो कहां जाता है। तो कहते हैं जितना प्रयोग में आ जाए, बचा हुआ मक्खन गायों के सींग पर मल दिया जाता है। तो गायों के सींग ऐसे चमकते हैं महाराज, चांदी की तरह, स्वर्ण की तरह। आज नंद लाला धीरे धीरे मटक मटक करके पहुंच गए गौशाला में। अब गौशाला में देखा ऐसे सुंदर सुंदर सींग, और वो भी चमक रहे हैं महाराज गायों के। एक बैल बैठा था, उस बैल का एक सींग पकड़ा ठाकुर जी ने, दूसरा सींग पकड़ा बलराम जी ने। बैठे हुए बैल के सींग को पकड़ करके उसके सिर को घुमाना शुरू किया। अब धीरे 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 दोनों ने घुमा, हाथ से जोर लगाना बंद कर दिया, अब लटकने लगे उस पे। अब कभी तो बलराम जी की तरफ झुक जाए, कभी कन्हैया की तरफ झुक जाए, कभी वहां झुके, कभी यहाँ, करते करते बैल हो गया परेशान, तो वो खड़ा हो गया। अब जैसे ही खड़ा हुआ तो महाराज जैसे पेड़ पर कोई फल लटक जाता है, ऐसे दोनों भैया लटक गए उस पर। मैया बचैयो, बाबा बचैयो, मैया बचैयो, बाबा देख हमको मारेगो, बैल मारेगो, बैल मारेगो। बैल भी जानता है कि साक्षात परमेश्वर हैं, तो वो भी विनोद करता हुआ दौड़ करके वहीं जाता है जहां गोबर का ढेर लगा हो, और वहां जाकर के जाते जाते तुम्हारा इतने में घी लगा हुआ सींगों पर, कितनी देर पकड़ के खड़े रहेंगे। धीरे 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 हाथ नीचे, और जैसे ही फिसले इतने में ही बैल पहुंच जाता गोबर के ढेर में, और ठाकुर जी कंट कंट गोबर में जाके धस जाते। मैया दौड़ करके आती, मैया कहती लाला कितनों नभा लूं, कितनों धुबा लूं, कितनों सजा लूं, लेकिन तू आके या गोबर में ही खेले, तू आके गंदगी में ही खेले, मोह तो लगे पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे हैं, बोले हाँ सूकर तो हम बने अपने पूर्व जन्म में, हम बराह भगवान बन के आए हैं, सूकर तो हम हैं। पहला ऊधम, दूसरा ऊधम अग्नि। चूल्हे पे मैया रोटी बनावे, चूल्हे पे मैया सब्जी बनावे, सो कृष्ण बलराम लड़ते 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 आ जाएंगे वहीं पे, और ढूंढेंगे काय से मारे एक दूसरे, कुछ नहीं मिले तो चूल्हे की लकड़ी निकाल लें जल्दी भाई, फिर एक दूसरे मारें, और फिर वहां से लग जाए, फिर रो में मैया के पास जाके। ऐसा ऐसा ऊधम। द्यमष्टि, कोई बालक खेलता ही नहीं होगा जैसे ठाकुर जी खेलते हैं। द्यमष्टि का भाव बता रहे हैं, अपने ग्वाल वालों के साथ में वन में जाते हैं, गली मोहल्ले के जो कुकर सूकर होते हैं उन जीवों को पकड़ लेते हैं, और फिर उनका मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं कितने दांत हैं। एक कुकर को मुंह खोल के बलराम जी दांत गिनेंगे, दूसरे को ठाकुर जी गिनेंगे, जिसके दांत ज्यादा वो जीत गया। ऐसा खेल कौन खेले। द्यमष्टि। जल में कूद जाएंगे, फिर कहेंगे मैया बचाइयो, मैया दौड़ करके बचावे आवे, तो मैया को हाथ पकड़ करके बाहर आवे की जगह मैया को भी जल में ही कुदा ले अपने साथ में। द्विज, ब्राह्मणों के साथ में बहुत किलोल करते हैं ठाकुर जी। अच्छा, भगवान की ग्वाल मंडली है पूरी, ठाकुर जी की आयु कितनी है, अब है 3.5 वर्ष के। कितने वर्ष के? 3.5। 3.5 वर्ष का बालक इतना सा होता है, छोटा सा। और 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण की एक मंडली है, उस मंडली में बहुत सारे छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं। उन सब ग्वाल बालों का नेतृत्व करते हैं भगवान श्री कृष्ण। आज सब ग्वाल बालों के साथ में ठाकुर जी, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी विनोद की ठाकुर जी की लीला है। सूखे पत्तों को इकट्ठा करते हैं, सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उसमें अग्नि लगा देते हैं, फिर वो जब जलने लगते हैं तो सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठ जाते हैं, एक पाटा लगा करके 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण बैठ जाते हैं, और फिर
बचे हुए सूखे पत्तों का चूरा बना करके सबको दे दिया जाता है और फिर ठाकुर जी अपना मुंह चलाते हैं, ओम नम नम नम। जब मैं कहूं स्वाहा तो सब डालियो, स्वाहा सारे बच्चे डालते हैं सूखे पत्ते। एक ब्रजवासी बोलो लाला याते कहा होएगो, बोले भैया तो को ना पता हो, यज्ञ करवेते सुंदर बहू आवे फिर सुंदर ब्याह होवे। दूसरा ब्रजवासी बोलो लाला यज्ञ के बाद में भंडारा होना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन जमाना चाहिए, तब ही सुंदर बहू आवे, हमने सुनो है सब। ठाकुर जी बोले तो चलो ब्राह्मणों को न्योता दे के आते हैं। अब खेल खेल में पूजा पूजा खेल रहे हैं ठाकुर जी, ब्राह्मणों को न्योता देने जा रहे हैं। 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण और उनकी उंगली पकड़ करके चल रहा है 2 वर्ष का मधुमंगल। ठाकुर जी पहुंच गए ब्राह्मणों के यहाँ, और ब्राह्मणों के यहाँ जाकर के कहते हैं आज हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, शाम को आपको भोजन पावे आनो है, शाम को भंडारो पावे आनो है। अब ऐसी स्थिति थी कि जब नंद भवन से भंडारे की न्योता आती थी तो ब्राह्मण लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलवाते थे और ब्राह्मणी से कहते थे लाओ नमक का पानी दो। बोले क्यों? बोले सुबह से पी के जाएंगे, भूख बिल्कुल भयंकर लगेगी, तब जाकर के 56 भोग पाने को मिलेंगे आज नंद भवन में। और ब्राह्मणी से कहते थे कि बढ़िया एक टिफिन और दे दियो, तुम्हारे काजी भी लेके आएंगे। अब तो महाराज पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, सुबह से ही सारे ब्राह्मण नमक का पानी पी रहे हैं। अच्छा, हमारे ब्रज में अब तो नहीं है ऐसा, लेकिन प्राचीन काल में बहुत पहले ऐसा होता था, शाम को छनाई घुटाई होती थी, खूब चक बढ़िया छान के घोट के थोड़ी थोड़ी शंकर जी का प्रसाद लेकर के फिर उसके बाद में भोजन पाने जाते हैं। तो ब्राह्मण सारे सुबह से नमक का पानी पी करके और फिर महाराज बढ़िया प्रसाद लेकर के, भूख बिल्कुल ऐसी लग रही है कि महाराज अब जो आ जाए थाली में छोड़ेंगे नहीं। ऐसी स्थिति होती सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अब नंद भवन में ऊपर अटारी पर बैठी यशोदा मैया ने इतने सारे ब्राह्मणों को आते हुए देखा तो ब्राह्मणों से कहने लगी, अरे भाई आज इतने ब्राह्मण आए हमारे यहाँ। नीचे उतर करके आई, सबको प्रणाम किया, बोले आज कोई विशेष दिन है, आप सब लोग पधारे घर पर। अब किसी को भोजन का न्योता दे दो, बेचारा सुबह से कुछ खावे पीवे नहीं, शाम को आपके यहाँ आ जाए और आप उससे पूछो क्यों आए हो, कितना बुरा लगेगा उसको। ब्राह्मण सब कहने लगे मैया नहीं नहीं कुछ नहीं, चुल्लू भर पानी दे दो, डूब जाएंगे वहां में हम। पूछ रही हो काय को आए हो? अरे तुम्हारो लाला नंद जी को लाला कन्हैया आयो, आकर के हम सबको न्योता दे के गए हो कि आज शाम को भंडारे में भोजन पावे आनो है, सबको भोजन पाने आनो है। यशोदा मैया बोली आप एक बात बताओ, हमारे यहाँ कोई यज्ञ को भंडारो होगो तो यज्ञ तो आप ही लोग कराओगे ना, आपने कोई यज्ञ करायो नहीं तो भंडारो का है बात को। ब्राह्मण बोले हमने तो ये सोचा ही नहीं। बोले अब क्या करें? बोले पहले यजमान ढूंढे, तुम्हारो यजमान कहाँ है, जाने निमंत्रण दियो, पहले वाय तो खोजो। नंद भवन के पीछे जाकर के देखा महाराज तो वहां पर ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे थे। ठाकुर जी को अंदाजा नहीं था कि ब्राह्मण उनकी बात को इतना सीरियस लेके आ जाएंगे। उनको तो लगा हम बालक हैं, हमारी बात को मजाक में लेके सब लोग नहीं आएंगे। मधुमंगल श्रीदामा आदि के साथ में ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे थे, इतने में ही मैया जोर से दूर से चिल्लाई, कन्हैया, ओ कन्हैया यहाँ पे। ठाकुर जी ने दूर से देखो कौन आया हो भैया, ये मैया के पीछे कौन खड़े हैं? मधुमंगल बोलो वही हैं जिनको निमंत्रण दियो, सोरे आ गए भोजन पावे। ठाकुर जी बोले मधुमंगल तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, मैया मारेगी। बोले मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना ही पड़ेगा। ठाकुर जी जा रहे हैं लेकिन मधुमंगल के हाथ को जबरदस्ती वाकू भी लेके चल, मैं अकेला नहीं पिटूंगा, तू भी पिटेगा आज, चल। पहुंच गए, यशोदा मैया ने कान पकड़ो, क्यों रे ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहा ऊधम मचा तो जावे। एक बात बता, तेने इन सब ब्राह्मणों को न्योता दियो? मैया
कौन से ब्राह्मण? बोले सब खड़े हैं। ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, मुंह को तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैंने न्योता नहीं दियो। सब ब्राह्मण बोले सुबह आए तो है आप, मधुमंगल के साथ में आए, आकर के कह के गए आज हमारे यहाँ यज्ञ भयो, वहां को भोजन प्रसाद पानो है। ठाकुर जी बोले यज्ञ? अरे मैया मैं तोकू बताऊं कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले हम सब लोग पूजा पूजा खेल रहे, सवेरे यज्ञ कर रहे, अब वहां में यज्ञ खेल खेल में यज्ञ कर रहे, तो वहां के बाद ये मधुमंगल मोते बोलो कि ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तो हम तो भैया ऐसे खेल खेल में इनको न्योता दिया है। मैया बोली खेल खेल में न्योता दिया है, अभी सबरे आगे इनको कहा पवाऊं मैं? बोले मैया देख सीधी बात है, हमने यज्ञ कियो, हमारी ना तो यज्ञशाला बनी, ना हमारी कोई यज्ञ की सामग्री आई, और ना ही कोई मंत्र हते, ना ही कोई ब्राह्मण भये, फिर भी हमारा यज्ञ है गया ना। जैसे खेल खेल में हमने यज्ञ कर लियो, वैसे खेल खेल में ये लोग भोजन कर लें। खेल खेल को यज्ञ, खेल खेल को भोजन। ये लोग भी ऐसी दोना पत्तल लेके बैठ, हाँ भाई मोहन थार बहुत बढ़िया बनी है, रोटी बहुत बढ़िया बनी, सब्जी बहुत बढ़िया, ऐसी खेल खेल में भंडारो है जाएगा इनको। ऐसो ऐसो ऊधम मचा में ठाकुर जी। श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए उतावली जब होती हैं तो नई नई शिकायतों के उल्हाने बना करके यशोदा मैया के पास जाती हैं, और उसका भाव बताया जा रहा है। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां उल्हाने लेकर के जा रही हैं, बहाने बना करके कृष्ण दर्शन के लिए जा रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, स्तेयम स्वादधिपयः कल्पित स्तेय योगै, मर्कान भोक्षन विभजति सचेन नात्रिभाण्डम भिनत्ति, द्रव्या लावे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश तो कान। ठाकुर जी के लिए समस्त गोपियां उल्हाने बना करके, मैया से बहाने बना करके उल्हाने दे रही हैं। आज सारी गोपियां नंद भवन में इकट्ठी हो गई, सब जाकर के मैया से शिकायत कर रही हैं, मैया अपने लाला को समझाए लो, नहीं तो काउदना हम या को बताए देंगी। मैया बोली मेरे लाला ने कहा कियो, सब वाक्य का जो शिकायत लेके आई हो। सब गोपी बोली कहा कियो यो मत बोलो, कहा ना कियो ये बोलो। बंधुओं, जो ठाकुर जी की ब्रज चोरी लीला दिखाई जाती है ना, सीरियलों में, टीवियों में, पिक्चरों में, आदि आदि सब जगह पर, वास्तव में शुकाचार्य जी की वाणी से यदि देखो तो ठाकुर जी चोरी करने जाते नहीं थे। गोपियों को जब कृष्ण दर्शन नहीं होता था तब गोपियां बहाने बना करके झूठ बोलती थी मैया से कि तुम्हारे लाला ने ऐसा कियो, तो मैया लाला को डांटवे के काजे फिर कन्हैया को बुलाती तो गोपियों को दर्शन हो जाता था। ये है वास्तविकता। ठाकुर जी ने माखन चोरी करी है, दूध चोरी करी है, छाछ आदि सब चुराई हैं, लेकिन इतना बृहद उसका जो रूप दिखाया जाता है वो सब गोपियों के द्वारा उल्हाने हैं। माताएं बहनें बिल्कुल शांति का परिचय दें, सब बिल्कुल शांत बैठें, शांति से कथा सुने। जैसे भाई लोग हमारे सब सुनते हैं एकाग्र होकर के, वैसे सुनना चाहिए आपको। तो ये गोपियां के जो ये उल्हाने हैं सारे, ये सत्यता नहीं है। अब गोपियां मैया से शिकायत कर रही हैं। एक गोपी कह रही है मैया तुम्हारो लाला इतनो ऊधम मचावे, हमारे यहां आकर के माखन चुरावे।
मैया बोली मेरो लाला माखन चुरावे, मेरे यहाँ कोई गैयान की कमी है? 9 लाख गायें हैं मेरे, इतना मक्खन होवे कि हम पूरे गोकुल को खवा सकें। लेकिन बेचारो प्रेम के वशीभूत है करके आप सबके घर आकर के नेकाद माखन खावे की इच्छा रखे, प्रेम से बैठा के पवाए दे करो, ना करे वो चोरी, अपनी गोद में बैठा के खिला दे करो। तो गोपियां कहती हैं, बोले मैया हम करके देख चुकी हैं। एक दिन लाला को गोदी में बिठाया और बिठा करके हमने कही लाला चोरी ना करनी चाहिए, चोरी ना करें, चल हमारे हाथ से पाले। तो टेढ़ों सो मुंह बना करके बोले मुंह को प्रेम से खाने में आनंद ना आवे, मुंह को तो चोरी से खावे में ही आनंद आवे। ऐसी ऐसी बात बनावे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली अकेलो आकर के खा ले हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मरकान भोक्षण, बंदरों की पूरी सेना लेकर के चलता है तुम्हारा लाला, स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे और बचे कुचे मक्खन को छोड़ दे, हमारे काज ऐसो नहीं। मरकान भोक्षण, बंदरन को बांट दे, हमारे घर के काजे कछु बचे ही ना है। मैया बोली मेरो लाला सबको हित करे, अकेलो पेट ना भरे, सबन को खवा के खावे। गोपियां बोली हमारे उल्हाने काम नहीं कर रहे, कोई और बड़ा उल्हाना दो। एक गोपी बोली माखन खावे, बालकन को खवावे, बंदरन को खवावे, सब चलेगो, लेकिन नात्री भांडम भिन्नति, हमारी मटकी को फोड़ जावे। अरे कम से कम मटकी को तो साबुत रहने देकर, माखन खा के मटकी को क्यों फोड़ दे। मैया बोली तुम मटकी नीचे रखती होंगी, नन्नो बालक है माखन खावे तो चिकने हाथ है जाए, सो हाथ से मटकी फिसल जाए, ऊंचे छीके पर टांग दे करो। एक गोपी बोली मैं करके देख चुकी हूं, ये मैंने एक बार ऊंचे छीके पर महाराज मटकी टांग दी, सो तुम्हारो लाला ना जाने कहां ते लंबो बांस लेके आयो और नीचे खड़े है करके तक के वह मटकी में मारो, सोई छेद है गयो, ऊपर से मक्खन टपकन लगो, ओक लगा के पी गयो। तुम्हारो लाला हर प्रकार के ऊधम मचा दे। और इतना ही नहीं, आपको लाला और कहा करे, बोले जा घर से माखन नाय मिले याकू, वह घर के बालकन को जोड़ते नोच के उनको मार पीट के भाग जाए, वो फिर पूरे दिन रोते रहे बैठे बैठे, हम उनको शांत कराती रहेंगी। ऐसा ऐसा ऊधम मचावे तुम्हारो लाला। मैया ने इतने में भी कृष्ण को नहीं बुलाया, तो एक गोपी बोली अभी काम नहीं चल रहा है, कुछ और बड़ा उल्हाना दो। तब एक गोपी बोली अरे इन सब की छोड़ो, मेरी सुनो, मेरे संग कहा कियो तुम्हारे लाला ने। बोले कहा कियो। बोले मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा सवेरे सवेरे पंजीरी भूंज रही, सोई तुम्हारो लाला आ गयो, आकर के कहने लगो भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने की लाला आज हमारे यहाँ जय जय की जय जय है, आज जय जय होवेगी, सत्यनारायण भगवान की कथा होवेगी, सो उनके काजे प्रसाद बना रही हूं। और सुन तू रसोई घर से बाहर निकल, अभी नहायो धोयो नहीं है, यहां पे मत आवे। टेढ़ो से मुंह करके कहने लगो, बोले भाभी सच्चे जय जय तो हम हैं, हमारो भोग लगाओ, ये सत्यनारायण आदि सब नकली जय जय हैं। तो मैंने नेक ऐसी हंसी में नेक ऐसे थप्पड़ मार दी, बोले चल बने जरा जय जय, नहावो धोवो आवे ना, जय जय बने को। बोले गुस्सा है कि चलो गयो, भारतीय कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा दिए, और जाते जाते कह गयो भाभी जी अपने सत्यनारायण भगवान को देख लियो ने। परमानंद दास जी कहते हैं सत्यनारायण भगवान के इस भाव को, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ठाकुर जी पिल्ला ले जाकर के सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा दे। ऐसा ऐसा ऊधम मचावे। एक गोपी बोली मेरे पतिदेव को जन्मदिन, मैंने कन्हैया को बुलायो नहीं आयो, रात्रि में बोलो, रात्रि में जब मैं और मेरे पतिदेव सो रहे तब जाने कौन सी खिड़की से हमारे घर में आ गयो और मेरे पतिदेव की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी से बांध के भाग गए। रात में मेरे पति को प्यास लगी, जैसे ही वो उठे वो कहें क्या कर रही हो क्या कर रही हो, मैं कहूँ क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, वो कहें क्या कर रही हो क्या कर रही हो, मैं कहूँ क्या कर रहे हो। जैसे हमने दिया जला के देखो तो मेरे पतिदेव की आधी से ज्यादा दाढ़ी के बाल टूट गए। ऐसा ऐसा ऊधम मचावे। अब जाकर के यशोदा मैया को क्रोध आया, बोले कन्हैया ऐसा करता है,
गोपियां बोली हाँ तुम्हारो कन्हैया ऐसो करे। तब मैया ने कन्हैया को आवाज लगाई। पालने में सो रहे थे कन्हैया, सुबह उठ करके अपनी आंखों को मीड़ा तो रात में लगा हुआ काजल, जगन्नाथ भगवान जैसे नेत्र हो गए ठाकुर जी के। पालने से निकल करके आए, जैसे ही देखा इतनी सारी गोपियां, तो मैया के पीछे आंचल में जाकर के छुप गए। मैया ने कान पकड़ लिया कन्हैया को। जैसे ही कन्हैया आए, सब गोपियों ने ठाकुर जी का दर्शन कर लिया। अब सबके हृदय को शांति मिल रही है। अब मैया लाला को डांटे, फटकारे, सुनावे, कछु कहवे, तो गोपियां फिर हाथ पकड़ती, बोले मैया आप लाला से कछु मत करो, कोई बात ना, हमको सब स्वीकार है, लेकिन लाला को छोड़ दो। तो ये गोपियों के दर्शन के बहाने थे। ये ठाकुर जी ने ऐसा किया ऐसा नहीं है, ये सब तो गोपियां बहाने बनाती थी कि कैसे भी करके कन्हैया हमारी नजरों के सामने आ जाए। आज एक विचित्र लीला हुई। ठाकुर जी सुबह उठकर के मैया की गोद में आ गए। मैया दही मथ रही थी। ठाकुर जी बोले मैया तो को अपनो पूत प्यारो है कि दूध प्यारो? मैया बोली मुझको तो अपनो पूत प्यारो है। तो फिर अपनो दूध पान करा। नन्हे से बालकृष्ण मैया को स्तन पान करने लगे, तो सामने अग्नि में उबल रहा जो दूध था, ओट रहा जो दूध था, वो मन में विचार करने लगा, आज ठाकुर जी मैया को दूध पी रहे हैं, मतलब मेरा भोग नहीं लगाएंगे, और यदि ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूं? तो दूध ने मन में विचार किया और वो अपने आप को जलाने लगा। तो बाहर निकल करके दूध सारा अग्नि में जाने लगा। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा दूध जल रहा है, तो ठाकुर जी को दूर पटक करके मैया दूध को बचाने पहुंच गई। ठाकुर जी बोले मैया, बड़े बड़े ऋषि, महान ऋषि भी 3-3, 4-4, 10-10 युगों तक बैठे रहते हैं, तब भी मेरा दर्शन नहीं होता, और ये जरा से दूध के लिए तो मुझको पटक के चली गई। रुक जा, तो को मैं बताऊं। इतने में ठाकुर जी जन कहां से छोटा सा पत्थर लेके आए, और जो दही मैया बिलो रही थी उसी मटके में जाकर के उसको फोड़ दिया। और इतना ही नहीं, गौरस भंडार में जितने मटके रखे हैं ठाकुर जी ने एक एक करके सबको फोड़ दिया। सबका दूध, दही, घी सब निकल गया। यशोदा मैया ने जब ये दृश्य देखा, बोली आज यदि लाला को मैंने दंड नहीं दिया तो बिगड़ जाएगा। आज यशोदा ने पहली बार हाथ में छड़ी उठाई, और यशोदा मैया भाग रही है लाला के पीछे छड़ी लेकर के। आगे आगे परब्रह्म भाग रहे हैं और पीछे पीछे माता यशोदा भाग रही है। आकाश में खड़े हुए देवता सब यशोदा को वंदन कर रहे हैं। मैया, जिनके डर के मारे तीनों लोग थर-थर कांपता है, वो आज आपसे डर करके भाग रहे हैं। दूर जाकर के यशोदा मैया कहीं थक गई। ठाकुर जी ने पूछा मैया कहां भयो? मैया बोली लाला मैं हार गई हूं, थक गई हूं। बोले कैसे ठीक होएगी? बोले तू आकर के मुंह को गले से लगाए ले, वो मैं ठीक है जाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं तेरे पास ना आऊंगा। बोले क्यों ना आवेगो? बोले तेरे हाथ में जो छड़ी है, या से मुंह को डर लगे या को फेंक दे, मैं आ जाऊंगा। यशोदा जी ने जैसे ही छड़ी फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके आए और यशोदा मैया के गले से लग गए। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित सावधान, इस लीला को समझो। यशोदा कौन है? यशोदा है हम सब जीवात्मा, और कन्हैया परमात्मा। हम उस कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन कन्हैया हमसे दूर ही दूर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में अभिमान रूपी छड़ी है। हमारे हाथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ना जाने कैसी कैसी छड़ियां लगी हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये छड़ियां तुम्हारे हाथ में होंगी तो मैं कभी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। इन छड़ियों को फेंक दो, मैं तुरंत खुद आ जाऊंगा। व्यक्ति अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, इन सबको जब छोड़ देता है तो उसको ठाकुर जी के पीछे नहीं जाना पड़ता, फिर ठाकुर जी उसके पीछे पीछे आते हैं। यशोदा मैया ने लाला को हृदय से पकड़ करके, और अब अपने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदल के ठाकुर जी का हाथ कस के पकड़ लिया,
और पकड़ करके ले गई और जाकर के ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। बोले आज ना तो को दूध मिलेगा, ना मक्खन मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना मिश्री मिलेगी, खड़ो रहे धूप में, बहुत उधम मचावे। ठाकुर जी धूप में बंधे हुए खड़े हैं। तभी देखते हैं दो वृक्ष खड़े हैं सामने। खिसक खिसक करके ठाकुर जी जाते हैं, जैसे उन वृक्षों के बीच से निकलते हैं, अपना स्पर्श प्रदान करते हैं, दोनों वृक्ष टूट करके गिर जाते हैं और उनमें से कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हो जाते हैं और दोनों प्रकट होकर के भगवान की स्तुति गाते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणु कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। भगवान बोले कुबेर के तुम दोनों पुत्र यहां पर वृक्ष बन के क्यों खड़े हो? तब उन्होंने बताया, बोले प्रभु एक बार हम दोनों मद्यपान करके, मदिरा पान करके वैश्याओं के साथ नदी में नग्न स्नान कर रहे थे। तभी वहां से नारद जी महाराज निकले। नारद जी को देख करके हम दोनों ने लज्जा नहीं की, उनका सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, इसलिए नारद जी ने हमको श्राप दे दिया कि तुम दोनों को निर्वस्त्र रहने का बहुत शौक है, जाओ वृक्ष बन जाओ। लेकिन नारद जी महाराज का वो वरदान, वो श्राप आज वरदान बन गया, क्योंकि आपके मंगल में स्पर्श से हम दोनों मुक्त हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी को प्रणाम करके दोनों मुक्त होकर के चले गए। भगवान बोले भले आदमी तुम मुक्त हो गए, मेरी भी रस्सी खुल जाते, लेकिन ठाकुर जी अभी भी बंधे ही हुए हैं। वृक्षों के गिरने की आवाज अब हुई उनके जाने के बाद। जैसे ही वृक्षों के गिरने की आवाज हुई, सब लोग दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा तो दोनों वृक्ष टूटे पड़े हैं, उनके बीच में कन्हैया बंधे हुए। मैया ने आकर के लाला को खोलो, बोले इतने बड़े वृक्ष कैसे गिर गए? किसी को कुछ पता ना चला। मैया ने आज नंद बाबा से कही, बोले कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। जा दिन से लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति लाला पे आती रहे, अब हम यहां नहीं रहेंगे, चलो। तब कहां चलें? तब महाराज नंद बाबा के छोटे भाई ने एक नवीन वन के बारे में बताया। बोले हमारे इस ब्रजमंडल में एक नवीन वन है, वहां कोई नहीं रहता, उसका नाम है तुलसियों का वन, यानी कि वृंदावन। चलो वृंदावन। अब तो महाराज नंद बाबा यशोदा कन्हैया की जाने की खबर आई तो सब गोकुल के लोगों ने अपने घरों में ताले लगा लिए। बोले हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी वहां नहीं रहेंगे जहां कृष्ण नहीं रहेगा। और सब लोग वृंदावन को जा रहे हैं। वृंदाव किसको कहते हैं? वृंदाव कृष्ण का नाम है। भगवान श्री कृष्ण को वृंदाव कहा गया। और उन कृष्ण का जो वन है, मतलब जहां यत्र तत्र सर्वत्र केवल कृष्ण है, चाहे वो वृक्ष के रूप में हो, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे वो जीव जंतुओं के रूप में हो, कीट पतंगे के रूप में हो, किसी भी रूप में वृंदावन में आपको जो कुछ भी दिख रहा है सब कृष्ण है। ये भाव है वृंदावन का। वृंदावन भक्त वृंदावन, वृंदावन वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुद्धम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में भगवान पहुंचे,
ठाकुर जी आज मैया से जिद करने लगे कि मैं गैया चरावे जाऊंगा। मैया बोली लाला तू नेक सौ गैया इतनी बड़ी बड़ी, कोई गैया मार देगी, फिर कोई के खुरन ते लग जाएगी, फिर रोवेगो। नंद बाबा ने कही, बोले लाला एक काम कर, तू गैया नहीं, तू आज बछड़ा बछिया चरावे जा। तो ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन पहली बार बछड़ा बछिया चराने के लिए जा रहे हैं। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, जित देखूं उतित गाय गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। श्री चीत स्वामी जी का पद। ठाकुर जी गैया चराने के लिए जा रहे हैं। गैया चराने के लिए ठाकुर जी जाते हैं और नए नए स्थान देख करके आते हैं और वहां अगले दिन जाकर के फिर वन भोज का कार्यक्रम करते हैं। सब ग्वाल वाल अपने अपने घरों से भोजन बनवा के लाते हैं और वन में एक जगह पर बैठ करके सारे ब्रजवासी पाते हैं। एक दिन ठाकुर जी समस्त ग्वाल बालों के साथ में वन भोज के लिए वन में जा रहे थे, तभी अघासुर नाम का एक दैत्य आया। ये अजगर के रूप में आया। अजगर के रूप में अघासुर आया और इसने इतना बड़ा मुख खोल करके रखा। ऐसा भाव भागवत में वर्णन है कि नीचे का मुख का भाग तो पृथ्वी के भीतर और ऊपर के मुख का भाग आकाश में। तो मानो ऐसा लग रहा था कोई विशाल पर्वत है। आज सब ग्वाल वाल जिद करने लगे, लाला यही पर्वत के भीतर बैठ करके, यही गुफा में बैठ करके आज भोजन करेंगे, आज यहीं पे वन भोज होएगा। ठाकुर जी बोले हमको कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुफा नहीं है, कुछ और है। बोले अरे लाला तू तो ऐसी सोचे, यही में करेंगे। सब ग्वाल वाल दौड़ करके उसके मुख में प्रवेश कर गए। अरे लाला जल्दी आ देख, यहां तो मखमली रेत है, बैठवे में हूं आनंद आए रहा। उसकी जीभ थी अघासुर की। सब लोग भीतर प्रवेश कर गए, तब तक अघासुर ने मुख बंद नहीं किया। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, अघासुर ने तुरंत अपना मुख बंद कर लिया। गर्व से विष उगलने लगा। ठाकुर जी दौड़ करके उसके कंठ में गए, अपना शरीर जाकर के इतना बड़ा कर लिया, इतना फुला दिया कि कंठ में जाकर के फट गया। महाराज अघासुर का वध हो गया। सारे ग्वाल बाल उछट करके गिरे यमुना के किनारे जाके। ठाकुर जी ने देखा सारे ग्वाल बाल विष के कारण मूर्छित हो गए, तो सबको ठाकुर जी ने अपनी कृपामयी दृष्टि से पुनः जीवित कर दिया। लाला ने अघासुर रूपी अजगर सांप को मारा। ये पूरी बात समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने घर जाकर के 1 साल बाद कही। मतलब आज ठाकुर जी ने अजगर मारा, लेकिन 1 साल बाद सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों में कह रहे हैं कि आज ठाकुर जी ने अजगर मारा। क्यों 1 साल तक क्यों नहीं कहा? तब वर्णन आता, बोले ब्रह्मा जी इन सब का हरण करके ले गए थे। क्यों हरण किया? मधुर कथा है, सुनो। ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे। अब कभी किसी का उठा के पालें, कभी किसी के हाथ से पालें, कभी किसी का कुछ खा लें। तो इस प्रकार से भगवान को खाता देख ब्रह्मा को लगा कि परम यज्ञ भोक्ता भगवान, अत्यंत शुद्धि से यज्ञ जिनको प्रदान किया जाता है, वो आज सबका झूठन कूटन खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है भगवान के रूप में कोई भेलू पिया है? ये भगवान नहीं है। भगवान की लीला पर संशय हुआ और भगवान के इस संशय को समझने के लिए ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी वन में गए थे गाय लेने के लिए, लौट करके आए तो सारे ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक ले गए। ठाकुर जी मन में सोचने लगे ब्रह्मा ने ऐसा किया कैसे? हमारी परीक्षा ले रहा है। तो ठाकुर जी ने अपने अंग से ही जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। मतलब ऐसा वर्णन आता है कि गायों के बछड़े भी ठाकुर जी बन गए, ग्वाल बाल भी ठाकुर जी बन गए, वस्त्र भी ठाकुर जी बन गए, छड़ी भी ठाकुर जी, सब कुछ ठाकुर जी बन गए और पुनः ग्वाल बालों के साथ में वृंदावन चले गए।
1 वर्ष जब हो गया तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भेलूपिया कृष्ण अपने मित्रों के वियोग में रो रहा होगा, मैं जाके देखूं तो सही। मैं जाके देखूं तो सही। ब्रह्मा जी ने जैसे ही आकर के देखा महाराज, तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में हैं उतने ही ग्वाल बाल नीचे भी घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये तो बड़ी भारी विडंबना हो गई, कहीं मुझसे अपराध तो नहीं हो गया। अब बंधुओं, लीला कुछ ऐसी हुई कि ब्रह्मा जब वृंदावन में ग्वाल बालों को देखने के लिए आए तो भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए, और भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक के पार्षदों से बोलने लगे, बोले सुनो आजकल ना भेलूपिया बहुत घूम रहे हैं, हमारे जैसे चेहरे वाला दूसरा कोई और आवे तो भगा देना उसको यहां से। और ठाकुर जी तो जाकर के ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए। अब असली ब्रह्मा पहुंचे ब्रह्मलोक। अब जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझको रोकते हो, ब्रह्मा को रोकते हो? बोले तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं, तू कौन है? ब्रह्मा बोले अरे मैं ब्रह्मा हूं। बोले तू ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा तो भीतर बैठा है। वो आए थे, उन्होंने आकर के कहा कि भेलूपिया घूम रहे हैं, किसी को अंदर मत आने देना। तुम भेलूपिया हो, ब्रह्मा वो हैं। अंत तो गत्वा ब्रह्मा ने स्वीकार कर लिया कि मैं भेलूपिया हूं, अब मुझे असली ब्रह्मा का दर्शन करा दो। रुक जा, पूछ के आते हैं। अंदर ठाकुर जी ब्रह्मा के रूप में बैठे थे, सबने जाके पूछा, बोले बाहर भेलूपिया खड़ा है, क्या करें? ले आए, आपके दर्शन करना चाहता। बोले लेके आओ। अब जैसे ही ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में लेके पहुंचे तो सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी सबको ब्रह्मा के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा को वो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कान पकड़ लिए, क्षमा मांगने लगे। बोले क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपके रूप को समझ नहीं पाया। नौमिड्यते ब्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतं सपरिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मधुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और पुनः भगवान के ग्वाल बाल पुनः वापस पहुंचा दिए। सबकी मूर्छा टूटी तो 1 वर्ष तक मूर्छित थे, इसलिए कुछ याद नहीं था। उनको लगा अभी अभी तो मारा था कन्हैया ने। सब ने जाकर के घर पर कहा कि मैया आज लाला ने अजगर मारो, या हमारे 1 वर्ष को समय लग गए। इस प्रकार ठाकुर जी ने ब्रह्मा के मोह को दूर किया। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे। अब गैया चराने के लिए जाते हैं महाराज। ऐसी सुंदर छवि ठाकुर जी की प्रकट होती है। उस छवि का वर्णन गोपियां सब वेणु गीत के माध्यम से करती हैं। श्रीमद् भागवत में अत्यंत सुंदर है वेणु गीत।